भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति हमारी संसद में प्रकट होती है, जिसने औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को परास्त किया और कई ऐतिहासिक मील के पत्थर देखे। मौजूदा इमारतों ने स्वतंत्र भारत की पहली पसंद के रूप में काम किया और भारत के संविधान को अनाथों के चश्मदीद बनाया। इस प्रकार संसद भवन की समृद्ध विरासत का संरक्षण और राष्ट्रीय महत्व का विषय है। भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक संसद भवन सेंट्रल विस्टा के केंद्र में स्थित है। भारत का वर्तमान संसद भवन एक औपनिवेशिक युग की इमारत है, जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, जिसका निर्माण 6 साल 1921 से 1927 में हुआ था। मूल रूप से हाउस काउंसिलिंग कहने वाले थे कि इस भवन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग स्थित थी। अधिक जगह की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में 2 मंजिलों को जोड़ा गया। 2006 में भारत के 2500 वर्षों की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को चित्रित करने के लिए संसद के संग्रहालय को जोड़ा गया था। आधुनिक संसद के उद्देश्यों के समान भवनों को काफी हद तक स्वीकृत किया गया था। इमारत के आकार के बारे में प्रारंभिक विचार विमर्श के बाद दोनों वास्तुकारों हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन द्वारा एक गोल आकार को अंतिम रूप दिया गया था, क्योंकि यह काउंसिल हाउस के लिए एक पोलिशियस डिजाइन का अनुभव देता है। यह लोकप्रिय रूप से माना जाता है कि मुरैना मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर की सैर पर नजर ने काउंसिलिंग हाउस के डिजाइन को प्रेरित किया था। हालांकि इसके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू किया गया था और 1927 में इसे अनावृत किया गया था। यह लगभग 100 साल पुराना है और एक हेरिटेज ग्रेड 1 भवन है। पिछले कुछ वर्षों में जिम्मेवार गतिविधियां और इससे जुड़े काम करने वाले लोग और रेस्तरां की संख्या में कई उदाहरण सामने आए हैं। भवन के मूल डिजाइन का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है, इसलिए नए संसद भवन का निर्माण और संशोधन एक तत्कालिक तरीके से किए गए हैं। उदाहरण के लिए भवन के बाहरी भाग के ऊपर 1956 में निर्मित 2 नई मंजिलों में केंद्रीय हॉल के गुंबद को छुपा दिया गया और मूल भवन के अग्रभाग को बदल दिया गया। इसके अलावा जाली शपथ पत्र ने संसद के 2 सदनों के हॉल में प्राकृतिक प्रकाश को कम कर दिया है। इसके स्ट्रक्चर में खास बदलाव करने के साथ साथ पूरे भारत की विरासत को भी दर्शाया गया है। इसलिए यह संकट और अति उपयोग के संकेत दिखा रहा है और स्थान के संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को नए संसद भवन को मौजूदा संसद भवन के साथ साथ प्रतिबिंबित किया जा रहा है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या भारत का संविधान लिखने वाले और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को इस नए संसद भवन में स्थापित किया गया है या नहीं, या फिर इसके अंदर कौन सी भारतीय संस्कृति और विरासत को दर्शाया गया है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, तो वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय पेड़ बरगद लगा हुआ है। सबसे ज्यादा लोगों को हैरान कर रहा है यह अखंड भारत का नक्शा। वही अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की, तो उनकी तस्वीर पूरे संसद भवन में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इस बात को लेकर लोगों में सरकार के ऊपर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए भले ही बाबा साहेब के नाम का जिक्र किया हो, लेकिन उनकी संसद भवन के परिसर में देश के संविधान निर्माता की प्रतिमा लगवाने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों, क्या समझौता हमारे देश की जनता कर पाएगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।